नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूँ नीलू व्यास। आज मकर संक्रांति का दिन है और बिहार में इसको दही चूड़े का दिन बोलते हैं। और आज इस दही चूड़े के मौके पर, संक्रांति के मौके पर, आज तेज प्रताप यादव के आवास पर आयोजित दही चूड़ा भोज ने बिहार की राजनीति को एक नया सियासी संकेत दे दिया है। इस कार्यक्रम में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एक साथ बैठे नजर आए और तेज तेज प्रताप खुद मेहमानों की अगवानी और खातिरदारी करते हुए दिख रहे थे। तेज प्रताप यादव ने पिता लालू प्रसाद यादव और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को शॉल से सम्मानित किया। भोज के दौरान दोनों अलग अलग बैठे दिखाई दिए और पारंपरिक व्यंजन परोसे गए। तस्वीरों में साफ देखा गया कि तेज प्रताप हर व्यवस्था पर खुद नजर रख रहे थे। और लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी आज, वो थी तेजस्वी की गैर हाजिरी। तेजस्वी आज इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। हालांकि बोला गया कि वो देर से सोकर उठते हैं, इसलिए शायद वो देर में पहुंचेंगे। लेकिन क्या इस दही चूड़े से और जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने आरिफ मोहम्मद खान को भी बुलाया और अपने पिताजी को भी बुलाया, यानी कि लालू यादव को, इससे क्या हमें सियासी संकेत मिलते हैं? आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दीपक कोचगवे जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। और आज इस दही चूड़े से क्या संकेत आपको मिले? तेज प्रताप ने आरिफ मोहम्मद को भी बुलाया जो राज्यपाल हैं, साथ में उन्होंने लालू यादव को भी बुलाया, लेकिन तेजस्वी यादव वहां पर मौजूद नहीं थे। देखिए, ये जो दही चूड़ा का आयोजन बिहार में होता है और लगातार ये दही चूड़ा का जो माहौल बनता है, वो दही चूड़ा पॉलिटिकल बनता जा रहा है बिहार में। मैंने बहुत करीब से देखा, बहुत दिनों से देखा कि पहले के 80 के दशक में और 90 के आसपास ये बहुत बड़ा जुर्म नहीं था और इस एक कस्टमरी था कि मैं फलाने के यहाँ चूड़ा दही खाना है, वहां जाना है, एक अलग माहौल था। मगर जो हाँ। 94 95 में लालू हाँ। प्रसाद ने इसे बेहद स्टार्ट किया और पहला हाँ। दही चूड़ा का जो पॉलिटिकल माहौल था वो लालू प्रसाद यादव ने बनाया और उन्होंने शुरुआत की इसकी। मगर आज देखिए कि आज लालू यादव जिसने इस चीज की शुरुआत की, वो आज लालू प्रसाद यादव का 10 जनपद खाली है। तेजस्वी गुम है और तेज प्रताप अभी छाए हुए हैं। ये एक अलग माहौल है, एक अलग यानी अब जिसको कहें वातावरण है। तो भाई आखिर इसका क्या मसला है, क्या मकसद है? देखिए, आज आपने कहा कि तेजस्वी ने अपने घर वो सभी को निमंत्रण दिया, उन्होंने जा जाकर नीतीश कुमार को भी तो दिया, नहीं आए, अभी तक नहीं आए। हालांकि तेज प्रताप कह रहे हैं कि 9 बजे तक ये भोज है, जब जो आ जाए। मगर अभी तक जिस तरह से बातें हुई उसमें गवर्नर और लालू प्रसाद यादव आए, राबड़ी देवी भी नहीं आई। जिस जिस माँ के बड़े दुलारे कहते हैं कि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती, वो भी नहीं आए। तेजस्वी भी नहीं आए, बहन मीसा भी नहीं दिखी और आरजेडी के का कोई एमएलए नहीं दिखा वहां और कोई बड़ा नेता नहीं देखा। ये एक गौर करने वाली बात होगी कि आरजेडी का कोई बड़ा नेता नहीं दिखा, सिर्फ लालू यादव को छोड़कर। और एक विनोद सिन्हा है जो चंपारण से नहीं, लेकिन चुनाव इसकी लड़ते हैं, वजह क्या लालू के लगती है खास है वो आपको इसकी? शुरू के। नहीं दीपक जी, आपको जी इसकी वजह जी क्या जी। लगती है कि आरजेडी का कोई और नेता क्यों नहीं गया, सिर्फ लालू यादव वहां पर दिखे? उसका क्या कारण था? देखिए, लालू यादव अब कैसे मुहाने पर खड़े हैं जब उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। ये साफ दिख रहा है कि लालू यादव बाहर की परेशानियों से तो परेशानी ही है, पारिवारिक कलह बहुत जबरदस्त आई है, जिसको एक बाप कैसे सलटाएगा, कैसे उसको सुलझाएगा, ये उनका बड़ा चिंता है। और एक तो खाली बीमारी तो अलग चीज है, मगर ये चिंता है। उन्होंने दिखा कि भाई नहीं है तो पहले पहुंच गए और वो आके बैठ गए। भाई वो बैठ के आपने फुटेज देखा होगा तो चश्मा लगाए हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी आ गए। तो ये सारे लोग आ गए और जिन्होंने जितने लोगों को निमंत्रण दिया था, जिसमें राम कृपाल ने कहा था कि मैं जाऊंगा, वो अभी तक नहीं आए। अशोक चौधरी आए, जनता दल यूनाइटेड के मंत्री और नीतीश के काफी करीब। सैन कुणाल आए, फिर शांभवी चौधरी है। ये इस तरह के जो एनडीए ब्लॉक के लोग, विजय कुमार सिन्हा है डिप्टी सीएम। तो कहीं ना कहीं और ये स्पष्ट है
कि इस पार्टी को कोई निर्देश ज़रूर होगा, कोई नहीं आना चाहता होगा, नहीं मना किया गया होगा कि आलोक मेहता नहीं आए, अब्दुल बारी सिद्दीकी नहीं आए, भाई वीरेंद्र नहीं आए, कोई स्पोक्स पर्सन जो है वो नहीं आए, आप गौर कीजिएगा। तो कहीं न कहीं ये मसला एक भावना और भावुकता को देखते हुए लालू प्रसाद आ गए। अब ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद का कोई खास चलता-वलता नहीं है। अब जिस तरह से तेजस्वी यादव अपने घर में वो खा रहे हैं, फुटेज दिखा रहा है, बगल में संजय यादव भी खा रहे हैं दही-चूड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से वो माहौल बना रहे थे, ठीक है, गए भी उन्होंने तेज प्रताप ने अपने भाई को निमंत्रण खुद दिया अपने हाथों से, पिता को दिया, माता को दिया, अपने भतीजे को खिलाया। ये सारा चीज़ लगा कि हाँ, परिवार में कोऑर्डिनेशन आ रहा है, मगर नहीं हुआ। तेजस्वी ने अपनी जीत तेजस्वी अपने जीत के आगे किसी को भी नहीं समझते। ये मौका था, आप ठीक है, पॉलिटिकल लाइन अलग अलग हो, एक समारोह था घर में तो आपको तो जाना चाहिए था। ये उनके लिए माइनस पॉइंट हुआ। और कम से कम 10 जनपद जो 10 सर्कुलर रोड जिस जहाँ जो देश से, प्रदेश से कौन नहीं आता था, आज वहाँ सूना पड़ा हुआ है। लालू यादव चुपचाप आकर बैठते हैं। तो कहीं न कहीं नीलू जी, आपको नहीं लगता कि ये पार्टी बाहर से ज़्यादा आंतरिक कलह से परेशान है? माँ की ममता एक अलग है, वो एक बेटे के डर से नहीं जा रही है। हो नहीं, सकता है लेकिन जो 9 अगर बजे से पहले समीकरण की जाए, मैं अगर ये हम नहीं बात करें, कहता। दीपक जी, समीकरण मीसा आपको भारती क्या भी नहीं लगते आएगी। हैं? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि जब आरजेडी का कोई नेता नजर नहीं आया, तेज प्रताप ने आरिफ मोहम्मद को भी बुलाया, अपने पिताजी को भी बुलाया, लेकिन आरजेडी का कोई नेता वहां नहीं नजर आया। तो आपको बिहार में किस तरीके के समीकरण बदलते हुए नजर नजर आ रहे हैं? हमेशा हम देखते हैं कि संक्रांति के बाद कुछ बिहार में ऐसा कुछ बड़े समीकरण बदलते हुए हमेशा नजर आते हैं। तो इस समय क्या चीज बदलती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए नीरू जी, जिस तरह से तेज प्रताप ने साधु यादव और प्रभुनाथ यादव और सुभाष यादव को ला खड़ा किया वहाँ, तो ऑब्वियसली जिस भाई को राखी नहीं बांध रही है राबड़ी देवी, उसके बदले दूसरे भाई को, एक बाहरी भाई को उन्होंने अपना भाई बनाया है। तो आप कहीं न समझ रहे हैं कि तेज प्रताप का जो मसला है वो पूरे परिवार को मिला लेने का मसला है। उन्होंने अपने दादी की तस्वीर लगाई। उन्होंने कहा कि पहले ठाकुर जी का पूजा करूँगा, फिर दादी का पूजा करके तब ये भोज का कार्यक्रम शुरू होगा। तो आप कहीं न कहीं जो बिछड़े हुए जो लालू यादव और तेजस्वी यादव और उम, राबड़ी देवी से दूर हो गए, उनको लाने की कोशिश की। और जिस तरह से सुभाष साधु यादव ने तारीफ़ की और उन्होंने एक तरह से तेजस्वी यादव को ये किया, तो मुझे लगता है कि ये सारे कारणे बने होंगे तेजस्वी यादव के नहीं आने से। और जिस तरह से इंटैक्ट है अभी, अभी तक एक विधायक नहीं दिख रहा है, एक प्रवक्ता नहीं दिख रहा है। आप मान के चलिए उसने क्या कहा अभी कि जेजेडी जो पार्टी है लालू यादव की ओरिजिनल पार्टी है। उन्होंने कहा तेजस्वी कि इसे आप मर्ज कर जाओ, आरजेडी को मर्ज करा दो इसमें। तो ये सारी बातें क्या कहती? ये कहती है कि परिवार में बहुत जबरदस्त तूफान है और इस तूफान के दबाने की कोशिश लालू ज़रूर कर रहे होंगे। जो लालू अपने बाल-बच्चे के लिए, उनके प्रेम के लिए, उनके सम्मान, उनको अच्छी जगह प्लेस करने के लिए जाने जाते थे, आज वो खाली हाथ हैं। और आपको देखकर दुःख हुआ होगा कि लालू यादव चल नहीं पाते, लालू यादव को पकड़ के लोग गाड़ी में बिठाता है। तो कहीं न कहीं परिवार बिखर गया। और इसका देखिए, मैं आपको नहीं, लेकिन तेज आज ये भी प्रताप तो डिस्कस यादव। करने की ज़रूरत है, दीपक जी, आज ये भी तो डिस्कस करने की ज़रूरत है कि आखिर तेजस्वी यादव कर क्या रहे हैं? क्या वो पार्टी के अंदर किसी तरीके की कोई हलचल इस समय दिख रही है? अगर आज आरजेडी का कोई भी नेता तेज प्रताप के पास नहीं गया, तो वो क्या तेजस्वी के डर से नहीं गया था? आखिर कर क्या रहे हैं? तेजस्वी की क्या प्लानिंग है कि बिहार की इतनी बड़ी हार के बाद अब तेजस्वी करेंगे क्या? देखिए, तेजस्वी यादव जैसे दिल्ली से आए हैं और आपने भी देखा जिस तरह एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि हम सरकार को 100 दिन दे रहे हैं, कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने ये पहला बयान दिया और बयान देने के बाद घर चले गए। और उसके बाद देखिए, तेजस्वी यादव कहीं न कहीं, अगर सच मानिए,
अगर मैं समझता हूँ, चूँकि बहुत करीब से देखा हूँ लोगों को, तेजस्वी यादव जिस तरह से आरजेडी पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप, जंगल राज के आरोप, लालू प्रसाद को इस केस में, तो वो कहीं बाहुबलियों का कहीं न कहीं इससे दूर होना चाहते हैं। मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ, होंगे या नहीं होंगे, मगर उनके मन में आ रहा है कि ये जो हमेशा चुनाव में हमारा हम अगर उस काम को करना चाहते हैं, हम बेईमान लोगों को लाना नहीं चाहते, हम टिकट परिवार वालों को देना नहीं चाहते, तो उससे हम बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि जब भी आता है तभी जंगल राज की चर्चा होती है, कभी कोई कुछ बोलता है कि लालू ही डील करते थे, ये तो ये कहीं न कहीं एक इमेज बढ़ने नहीं दे रहा है, जो इमेज बढ़ाना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव, कितना बढ़ा पाएँगे मैं नहीं कह सकता। मुझे लगता है कहीं-कहीं उनके आइडियोलॉजी से अब सहमत नहीं है तेजस्वी यादव कि बार-बार उनके उनके परिवार पर, उनके पिता पर और जिस तरह से उन पर ये आरोप लैंड फॉर जॉब में लगा है कि आप उस समय ये बता रहे हैं कि हम 13 साल के थे, हम बच्चे थे, हमें कुछ पता नहीं था। तो कहीं न कहीं मैं जो अंदर खाने से समझता हूँ कि तेजस्वी कोई नया प्लान कर रहे हैं इस पार्टी को रिकंस्टिट्यूट करने के लिए और चाहते हैं कि लालू की आइडियोलॉजी, सामाजिक न्याय की जो आइडियोलॉजी है, उसको रखते हुए बाकी आइडियोलॉजी से हम तौबा करें, किनारा करें, तभी मेरी पॉलिटिक्स जो है, वो आगे बढ़ेगी, नहीं तो फिर अगले चुनाव में यही होगा कि वो जंगल राज आप देख लीजिए कि लगातार जितने भी चुनाव हुए, 15 के चुनाव हुए, 20 के चुनाव हुए, 25 के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, सब में जंगल राज, सब में लालू यादव का जो ये था वो, क्योंकि लालू यादव सामाजिक न्याय के प्रतीक ज़रूर थे, गरीबों के प्रति बड़ा उनका की हमदर्दी थी और वो जैसे आज चूड़ा-दही का भोज वो करते थे, तो नेक्स्ट डे झोपड़ी और झुग्गी वाले सबको बुलाकर चूड़ा खिलाते थे। तो एक ये उन्होंने तो एक रास्ता ज़रूर बनाया, एक काम उन्होंने किया मगर एडमिनिस्ट्रेटिव ज्ञान नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर, कुछ प्लानिंग नहीं, इस सब के चलते ये जो बिहार का विकास था, वो अगर लालू चाहते एडमिनिस्ट्रेटिव वो अफसरों को डरा कर रखते थे। वो अफसरों के नाम से नहीं चलते थे। वो 2-4 अफसर थे जिनके कहने पर वो कुछ करते थे। हाँ, उनके साथ था कि वो कभी फाइल पढ़ते नहीं थे। अगर उनके प्रधान सचिव को फाइल साइन कराना होता था, तो खाली बोलते थे कि पढ़ ले लू हनु, पढ़ल बानी नु त ठीक बा नु बस साइन। तो कहने का ये मतलब है कि ल र तेजस्वी यादव को दूसरा लाइन सोच रहे हैं, जो एक आगे चल के इस कई लोग परिवार तो से ये भी भी कह रहे हैं ना थोड़ा दीपक जी, कई लोग जब जब से बिहार का चुनाव खत्म हुआ, कई लोगों ने राइट ऑफ भी कर दिया तेजस्वी यादव को और आरजेडी को कि अब आरजेडी की पारी है, ये अंतिम पारी थी। अब यहाँ से तेजस्वी यादव अब आगे नहीं बढ़ सकते। लालू का परिवार भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से उनका परिवार भी खत्म हो गया है और अब आरजेडी को एक साथ एकजुट रखना भी बहुत मुश्किल है। कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई आरजेडी टूट सकती है और ये इसकी पूरी कोशिश बीजेपी और नीतीश कुमार करेंगे। इन खबरों में कितना दम है? देखिए आपने कहा आरजेडी टूट सकती है, आरजेडी तो टूट गई ही। तेज प्रताप ने नई पार्टी बनाई तो टूट तो हो ही गई आरजेडी। एक बड़ी टूट हुई। बड़ा बेटा अगर निकल कर एक नई पार्टी बनाता है तो टूट तो आरजेडी में हो ही गई। अब दूसरी बड़ी टूट या अगर तेजस्वी नहीं चला सकते हैं तो उस पार्टी का क्या हश्र होगा? उस पार्टी का हश्र फिर विधायक भागेंगे। आप देखिए आप आज चूड़ा-दही जिसको हम लोग कहते हैं बिहार में, मकर संक्रांति तो है ही है, मगर बोलचाल में चूड़ा-दही का भोज। आज के बाद देखिए बिहार की पॉलिटिक्स, कल से आप देखिए, आपको भी खूब न्यूज़ मिलेगा, आप भी खूब चैनल पर रहेंगी। कल के बाद ये देखना होगा कि आरजेडी पहले टूटती है कि कांग्रेस पहले टूटती है और अल्टरनेटिव की तलाश में प्रशांत किशोर आगे बढ़ते हैं। प्रशांत किशोर का कल से उनकी यात्रा है, 1.5 वर्षों की यात्रा शुरू होती है और वो उन महिलाओं के पास जाएँगे,
जो 10-10 हज़ार उनको मिला है, उनको फॉर्म देंगे कि 2 लाख के फॉर्म भरो और सरकार को घेरेंगे। तो वो देख रहे हैं कि लालू के परिवार में फूट है, तेजस्वी गुम हैं, हाँ? तो वो उसका फ़ायदा उठा के एक अल्टरनेटिव बनने की कोशिश करेंगे। हालाँकि चुनाव में 5 वर्षों की देर है, 4 वर्षों की देर है लोकसभा के चुनाव में। तो अभी चुनाव बिहार में नहीं है। तो ति वो हो सकता है कि जड़ तक जाना चाहें, तो कहीं न आपको लगता है कि आरजेडी पार्टी है, उनके दफ्तर में ताला है, उनके बगल में बीजेपी का दफ्तर है, देखिए आज वहाँ गमागम है। वहाँ चूड़ा-दही किसान मोर्चा के लोग चूड़ा-दही का आयोजन किए हैं भाजपा के, देखिए सारे नेता वहाँ लगे हुए हैं। वो चहल-कदमी यहाँ चिराग पासवान के यहाँ देख लीजिए, जनता दल यूनाइटेड में देख लीजिए, आरजेडी का दफ्तर साफ है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहली बार आरजेडी रिसेसिव क्या बहुत ही कमज़ोर दिख रही है। जी, और इसका देखिए होता क्या है, चुनाव में हार-जीत तो होता ही। लालू भी हारे थे 2010 में, 22 सीटों पर बिखर गए थे। उस समय तो नेता प्रतिपक्ष का के भी लाले पड़ रहे थे। तो लालू ने फिर उसको अपने दिमाग से उठाकर फिर बड़ी पार्टी बनाने की में कामयाब हुए ना। ये नौजवान कम उम्र, उम्र भी एक मायने रखता है पॉलिटिक्स में, अनुभव भी मायने रखता है पॉलिटिक्स में। आप बाहरी लोगों के साथ आ गए और अपनी पार्टी को आपने खत्म कर दिया। ये लोग कह रहे हैं, खत्म होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर तेजस्वी यादव ने जिस जो जो हुनर दिखाया था 20 में, वो 25 में नहीं दिखा पाए और वो सदमे में चले गए। भाई सदमे में चले गए तो अगर 18 त आपने दावा किया था कि 18 को हम शपथ लेंगे, तो आप 18 को शपथ लेते तो क्या विदेश चले जाते? हार गए तो आप विदेश चले गए। तो कहने का ये मतलब है कि कहीं न कहीं मैच्योरिटी नहीं है और देखिए अब संपत्ति का बँटवारा, पार्टी का बँटवारा, दोनों के बीच लालू यादव झूल रहे हैं। जो भी संपत्ति है, तो संपत्ति का जो मसला होगा, वो तो लड़ाई होगी ना भाई-भाई और अगर भाई-बहनों में कि अगर हमें ये चाहिए। आरजेडी का दीपक जी, अब ये मेरा आखिरी सवाल है आपको कि अगर आरजेडी का ये हाल है और आरजेडी बिल्कुल टूटी हुई लग रही है, फैमिली के लेवल पर भी लालू का परिवार टूट गया है, राजनीतिक रूप से भी इतनी बड़ी हार हो गई है, अब विपक्ष अपने आप को कैसे संभालेगा बिहार में, ये भी एक मसला है। और क्या आज के संक्रांति या दही चूड़े के बाद क्या विपक्ष कुछ जिंदा दिली दिखा सकता है, कुछ हरकत में आ सकता है, या फिर आपको लगता है कि अभी चीजें चल रही हैं, अभी बड़ा मुश्किल है इसके बारे में प्रिडिक्ट करना कि विपक्ष क्या करेगा बिहार में? देखिए, विपक्ष के पास तो बहुत बहुमत है, 202 का आंकड़ा है एनडीए के पास, 85 है नीतीश कुमार की पार्टी के पास और 89 है भाजपा के पास। सरकार चलाने के लिए दोनों काफ़ी हैं, ये तो अलग बात है। मगर आगे की जो रणनीति है उसमें हर पार्टी और मजबूत होना चाहता है। जैसे नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम 85 से बढ़कर 90 आ जाएँ, 92 आ जाएँ। बीजेपी भी चाह रही है कि हम और बढ़ते जाएँ ताकि फिर नीतीश का हमारा साथ का कोई मतलब ना रह जाए। नीतीश ये डरते हैं कि हमें कहीं अपदस्थ ना कर दे। तो वो उनकी अलग-अलग पॉलिटिक्स है। उस पॉलिटिक्स के तहत नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि हमारी पार्टी की संख्या बढ़े। और उस पार्टी की संख्या बढ़ाने के लिए वो तो तैयार है, तो वो चाहेंगे कि कांग्रेस की टूट के उसमें आ जाए। कांग्रेस का हर विधायक बीजेपी में नहीं जाएगा। नीतीश कुमार के पास जाने में उन्हें आसानी होगी और दूसरी ओर जहाँ तक आरजेडी का मसला है, ये फिलहाल नहीं टूटने की स्थिति में है, क्योंकि 13 विधायक जब तक एक नहीं होंगे, तब तक कोई पार्टी नहीं बना सकते। हाँ, बदमाशी ज़रूर हो सकती है, जैसे आपने देखा फ्लोर टेस्ट में 4 आदमी बैठ गए वो ट्रेज़री बेंच में जाके और हो सकता है कि जो बजट सेशन आए, जब राज्यसभा का चुनाव अप्रैल में हो, तो बँट जाए मामला, वोटिंग में बँट जाए। ये सारी बातें होती रहेंगी, तुरंत तुरंत एक ही पार्टी का डर है, जो बिखर जाएगी वो है कांग्रेस। कांग्रेस के 6 विधायक लापता हैं, लापता इन द सेंस कि वो कांग्रेस के द्वारा आयोजित दही-चूड़ा के भोज में गायब थे 6 के 6। तो ये आशंका है कांग्रेस की। आरजेडी को भी तोड़ने में थोड़ी
थोड़ा होमवर्क करना पड़े, उसको तोड़ेंगे लोग राज्यसभा के समय। जब राज्यसभा में 5वीं सीट की लड़ाई होगी, तब वो टूटेगी और तब क्रॉस वोटिंग जब होगा, पता चलेगा कि आरजेडी में कितना दम है और तेजस्वी ने कितना संभाल कर रखा, लालू ने क्या उन्हें सपोर्ट किया। आज लालू के आ जाने से तेज प्रताप के पॉलिटिकल ये का कोई बहुत बड़ा फॉल आउट नहीं होने वाला है। हुँ। तेजस्वी यादव अभी जो भी कहेंगे, आरजेडी के लिए वो एक नेता हैं। अभी ये फिर बिहार की यात्रा करेंगे कल से, तेज प्रताप भी। तो ये हाँ। अपना स्टैंड दिखाएंगे, मगर नहीं, पार्टी लेकिन जहाँ तक तेज टूट सी प्रताप का गई है। सवाल है, ये आखिरी सवाल है मेरा कि तेज प्रताप की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जैसे उन्होंने आरिफ मोहम्मद को भी बुलाया, अपने पिताजी को भी बुलाया, तो क्या वो समझ गए हैं कि इस समय बैलेंस करके चलने की जरूरत है दोनों खेमों में, अपने विपक्ष में भी और साथ में बीजेपी को भी वो साथ लेकर चलना चाह रहे हैं? क्या वो इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, आरिफ मोहम्मद बहुत ही डेमोक्रेटिक राज्यपाल है। बहुत सिंपल, हर एक जगह वो पहुँच जाते हैं और अच्छी यानी ये नहीं है कि वो ये बहुत ये से पहुँचते हैं, शिद्दत से पहुँचते हैं और लोगों से लालू यादव जब दही चूड़ा का भोज उन्होंने दिया था, इससे पहले वाले वो गए थे उनके घर पे, वो अलग चीज़ है। मगर विजय सिन्हा के यहाँ जाना, विजय सिन्हा से मिलना और हो सकता है कि लॉन्ग रन में रामकृपाल यादव ने तो कहा है कि मेरे 17 विधायक मेरे टच में हैं आरजेडी के, वो कह रहे हैं, क्योंकि वो विधायकों आरजेडी को बहुत करीब से समझते हैं, जानते हैं। मगर जिस तरह से तेज प्रताप भी लैंड फॉर जॉब में फंसे हुए हैं, उनका भी नाम है लैंड फॉर जॉब। तेजस्वी का है, तेज प्रताप का है, मीसा भारती का है, लालू का है, राबड़ी दे का और एक और बहन है, नाम भूल रहे हैं, गलती से कोई दूसरे बहन का नाम चला जाएगा तो दिक्कत होगा। तो वो फँसे हुए हैं उसमें। हो सकता है कि ये एंगल से भी चाहते होंगे कि मुझसे निकल पड़े, हम बाहर हो जाएँ, बहुत तरह की बातें हैं पॉलिटिक्स में। इसलिए मेरा ये कहना है कि आज के इस चूड़ा-दही को हम सोशल मीडिया में बहुत देख रहे हैं, मगर इसका कोई बहुत बड़ा फॉलोआउट नहीं है। हाँ, इसका हाँ। बहुत बड़ा फॉलोआउट ये है कि बीजेपी बार-बार कहेगी कि भाई देखिए भाई से नहीं पटाया, भाई से नहीं, परिवार विखंडित हो रही है। इसके अलावा बीजेपी भी अभी उन्हें नहीं लेने जा रही है, चूँकि लैंड फॉर जॉब में उनका भी नाम है और नीतीश कुमार नहीं आए। आज नीतीश कुमार को भी न्योता दिए थे, नीतीश कुमार अभी तक तो नहीं आए। तो ये हाँ, सारी बिल्कुल। बातें देखने की होगी। भोज और ये है पॉलिटिकल लाइनअप कुछ अलग है और देखिए जो भी हो 1 करोड़ 8 1 करोड़ 8 लाख वोट तो तेजस्वी यादव की पार्टी को पड़ा ही था, ऐसा नहीं था। टोटल 1 करोड़ से ऊपर का वोट तो मिला ही है तेजस्वी यादव को। अब तेजस्वी यादव उसे कैसे ठीक करते हैं, ये देखने वाली बात है। मगर अभी फिलहाल 1-2 महीने मुझे लगता है कि वो कुछ नहीं करेंगे, जिसका फ़ायदा प्रशांत किशोर उठा ले जाएँगे। जी, ये तो देखना होगा, लेकिन आज काफ़ी ऑप्टिक्स देखने को मिला, लेकिन अब विपक्ष अपने आप को कैसे सँभालता है, लालू क तेजस्वी यादव क्या करते हैं, ये देखना होगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया दीपक जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।